अहम। जी मॉम। बेटा कल तुम्हारे पास थोड़ा सा समय होगा? मॉम आप काम बताइए। वो क्या है ना कि कल मेहता जी लोग आने वाले हैं घर पर किंजल को देखने, तो मैं सोच रही थी अगर तुम रहोगे तो अच्छा लगेगा। वैसे अगर तुम्हारे काम में कोई दखल हो ना तो कोई बात नहीं, बाकी सब तो है ही। मॉम ये कैसी बातें करते हो? आपने जो काम कहा वही मेरे लिए सबसे जरूरी है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं घर पे हूँ। अच्छा मुझे और भी काम निपटाने हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है। अशुच है, इस समय इतना सारा सामान निकाल कर रख। अरे वाह, ये सेट तो बड़ा सुंदर है। अरे हाँ, किंजल कल जो साड़ी पहनने वाली है उस पर ये सेट बहुत सरस लागशे। हाँ माँ जी, ये लीजिए। नहीं, कल सवेरे जब किंजल तैयार हो जाएगी, साड़ी पहन लेगी, तब ये सेट तुम उसे दे देना। तो अच्छा हुआ यहाँ तुमसे मिलने आई थी और सेट पर नजर पड़ी और एक और काम हो गया। अहम निकड़ू छू। जी, जय श्री कृष्ण। बड़ी बहुरानी, ये फल कहाँ रख दें? इन्हें रसोड़ी में रख दीजिए। जी। राजू ये सारे फूल लगा दो। राशि भाभी ये कैसे फूल लगाऊं? कैसे भी लगा दो। ठीक है। ये खमण और ये કચોરી, આમાં સમોસા છે અને આ ફાફડા અને આ ભજીયા બની રહ્યા છે અને શીરો બનવાનું બાકી છે। गोपी, फल आ चुके हैं तो शगुन की टोकरियों में ये सब सजा कर रख दे। શું થયું દીકરા? तुम परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ क्या? नहीं काकी जी, वो बस सब कुछ राजी खुशी हो जाए, लड़का और उसके परिवार वाले अच्छे लोग हो और ये रिश्ता जल्दी नक्की हो जाए। हो जाएगा बेटा। गोपी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मतलब तुम्हें कोई शक है क्या? कोकिला, मोटा भाभी एक मिनट। हाँ बोलो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस। नहीं, मतलब ये वो मत करो, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। कहो ना। वो माँ जी, कल से किंजल बेन परेशान सी लग रही है, इसलिए मैंने। गोपी, तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चों की चिंता तुम्हें ज्यादा है और मुझे बिल्कुल नहीं है? दो शब्द प्यार से तुम्हारे साथ क्या बात कर लिया, तुम तो मेरे सर पे बैठने लगी। नहीं। सांभड़ी ले, अपने काम से काम रखो। अपने बच्चों की चिंता करने के लिए मैं बैठी हूं, समझी गई तो? और तू मत सुनना हमारी बात, जल्दी हाथ हिला।
अरे दिकरा, इस प्यारे से चेहरे पर तो सिर्फ मुस्कान ही शोभा देती है। खुश रहा करो। जा बेटा, वो फल की टोकरियां तैयार कर दे। जा मणि, हूँ हमणा आवी। देखो किंजल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। किंजल, तुम शादी करो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उमंग? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था या मुझे ही धोखा हुआ? मैं किसी और की हो जाऊंगी ये सुनकर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं? किंजल, किंजल, किंजल बेटा, तुम अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हो? अपनी माँ की आंखों में देखकर देखो। मैं समझती हूँ, एक लड़की के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना, ये सोच कर ही मन पर क्या बीतती है, मैं सब समझती हूँ। बेटा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हर लड़की के साथ ऐसा होता है। तने खबर छे, वो कल की आई हुई गोपी मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी कि किंजल बेन परेशान है। अरे मुझे कोई और बताएगा कि मेरा बच्चा परेशान है या खुश? किंजल, माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पास रहे दूर रहे, लेकिन बच्चे की सांसों का सुर माँ की धड़कन से जुड़ा रहता है। जानती है तुम, माँ बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने सब समझ लेती है कौन सी चीज उसके लिए फायदेमंद है और कौन सी घातक। किंजल, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे बेटे अहम को एक ऐसी पत्नी मिले जो उसे संभाल ले। गोपी को मैं बहू बनाकर लाई ये जानते हुए अहम अनीता से प्यार करता है। आप जानती थी फिर भी? किंजल, बच्चा अगर माँ से जहर मांगे ना तो माँ जहर कैसे दे सकती है? बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कहती हूँ बेटा, अपनी माँ पर भरोसा रख, विश्वास रख। मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगी। देखो बेटा, ठाकुर जी ने चाहा तुम्हारी भी अच्छी जोड़ी बनेगी, तुम्हें भी अच्छे सासरे वाले मिलेंगे, और इसके अलावा मुझे मेरी परवरिश पर भरोसा है कि मेरी बेटी किंजल दूसरे घर जाकर भी अपने घर की मान, मर्यादा और इज्जत का पूरा ख्याल रखेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।